हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज डे 13 पाइथन फाउंडेशन कंप्लीट रिवीजन कोड प्रैक्टिस। मतलब हम पूरा कोड को आज देखने वाले हैं। जितने भी कोड मैंने आपको डे 1 से लेके डे 30 तक कराए हैं, सबका एक रिवीजन देने वाला हूँ। एंड आज के बाद से हमारी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद से पाइथन की कोई भी वीडियोज़ नहीं आने वाली। बट अगर आप कमेंट करोगे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए तो मैं वीडियो क्रिएट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं जितने भी कोड्स होंगे उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा एंड रन नहीं करने वाला, बिकॉज आप रन कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्योंकि जिसने भी डे 1 से जुड़ा होगा एंड जिसने भी डे 1 से सारी चीज़ों को देखा होगा उससे ये सब चीज़ें मक्खन लग रही होंगी। तो मैं सभी इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं उन्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल हमारे मेमोरी का ब्लॉक होता है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें वेरिएबल के कोड को लिखना होगा तो इस तरह से हम ये नेम हमारा वेरिएबल है, उसमें शिवांग नाम की वैल्यू को असाइन किया। ये कंटेनर है, उसमें शिवांग को असाइन कर दिया। किसी कंटेनर में किसी वैल्यू को असाइन करना वेरिएबल कहलाता है। एंड किस तरह प्रिंट किया जाएगा? प्रिंट नेम। तो ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। हम डेटा टाइप की बात करते हो। डेटा टाइप हमारा क्या होता है? पाइथन में मेन हमारे 4 डेटा टाइप्स होंगे। कौन कौन से? पहला हमारा स्ट्रिंग होगा, दूसरा इंटीजर होगा, तीसरा फ्लोट होगा, चौथा ट्रू होगा। एंड अगर हमें इनके टाइप्स को जानना है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट टाइप नेम। एंड जब इस कोड को हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट आएगा? लिखेगा क्लास str। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होंगे? तो ऑपरेटर्स इज सिंबल। हमारे सिंबल्स होते हैं, मतलब प्लस माइनस एस्ट्रिक एंड स्लैश, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अनकंपेरिजन ऑपरेटर क्या होगा? तो जो किसी भी चीज़ की कंपेयर करेगा कि 10 5 से बड़ा है, 5 10 से छोटा है, 8 10 के बराबर है, 20 20 बराबर है, ये इसके नॉट इक्वल टू है। तो जितने भी इस तरह से हमारे ऑपरेटर्स होंगे वो हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर होंगे। एंड इफिल्स क्या होता है? तो इफिल्स लाइक हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें 40 वैल्यू को डाला एंड फिर चेक किया कि हमारे मार्क्स जो है वो 33 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो पास लिखो, कम है तो फेल लिखो। अब लूप क्या होता है? तो एक ही काम को रिपीटिशन वैल्यूज़ में करना, बार बार करना। कम कोड लिखने के लिए हम लूप्स का यूज़ करेंगे। लिखने का सिंटेक्स होगा फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक एंड ये हमारा n-1 तक चलेगा, मतलब कि 0 से लेके 5 तक ही प्रिंट करेगा। तो वाइल लूप क्या होगा? तो वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक हो जाएगी, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो हमारा वाइल लूप होगा। एंड फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन में मल्टीपल मेथड्स को हम कंबाइंड करके रखते हैं जिससे हम कोड को रीयूज़ किया जा सके। एंड यहाँ पे हमने ग्रीट फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि ये क्रिएट, हमें फंक्शन का नाम ही हमारे ग्रीट है तो ये हमें वेलकम लिख के आएगा। फंक्शन विद पैरामीटर्स, मतलब कि फंक्शन का यूज़ जब हम पैरामीटर के साथ करते हैं तो उसे फंक्शन विद पैरामीटर्स बोलते हैं। लाइक हमने डेफ फंक्शन बनाया, स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया एंड उसमें पैरामीटर पास किया नम और रिटर्न कर दिया कि जो ये नम होगा उसमें कोई भी नंबर को ऐड करना है। जो ये नम होगा उसमें कोई भी नंबर को ऐड करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। लाइक ए स्क्वायर 5, तो ये जो नम है वो इस 5 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू 5, मतलब 5 और 5, क्योंकि दोनों नम ही है। ये नम वैल्यू है, नम की वैल्यू 5 है, यहाँ भी नम है, यहाँ भी नम है, तो ये वैल्यू जो होगा यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। 5 मल्टीप्लिकेशन 5 25, राइट आंसर 25। लिस्ट की अगर बात करें तो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ लिखने के लिए लिस्ट का यूज़ करेंगे। इस तरह हम लिस्ट को करते हैं। लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, उसे आसानी से चेंज किया जा सकता है, स्टैटिक नहीं होता। इसे हम इस ब्रेसेस से दिखाते हैं। एंड लिस्ट मेथड में कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिस्ट में हमारे मल्टीपल मेथड होते हैं, जैसे अपेंड मोड होता है एंड रिमूव मोड होता है। एंड यहाँ पे टपल की बात करें तो टपल हमारा इनम्यूटेबल होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते एंड इसे हम कोष्टक, इस कोष्टक से दिखाते हैं। एंड अगर हमें इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी होगी तो डेटा एंड 1 पे हम इसकी इंडेक्सिंग चेक करेंगे तो हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, ये आप कमेंट में करके बताओ। जिसने भी देखी होगी मेरी सारी लेक्चर्स उसे ज़रूर पता होगा। एंड सेट क्या होगा? तो यूनिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम सेट का यूज़ करेंगे। सेट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। एंड डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। की हमारा नेम हो जाएगा, वैल्यू हमारा राहुल हो जाएगा, एज हमारा की हो जाएगा, वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स इन कैरेक्टर्स, तो उसे हम स्ट्रिंग्स बोलेंगे। एंड स्ट्रिंग में मल्टीपल्स ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। टेक्स्ट डॉट अपर, टेक्स्ट डॉट लोअर, अपर से बड़ा होगा ये एंड लोअर से छोटा होगा। स्ट्रिंग मेथड में कौन कौन सा चीज़ आते हैं? जैसे रिप्लेस आता है
एंड पॉप आता है। इस तरह से जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब रिप्लेस, एंड रिप्लेस क्या करता है, एनालिटिक्स के जगह पे साइंस कर दिया जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइल हैंडलिंग क्या है। तो फाइल हैंडलिंग हमारा अपने फाइल को किस तरह से हैंडल करना है, मैनिपुलेट करना है, कौन कौन से डेटा को रखना है, वो हमारी फाइल हैंडलिंग होगी। एंड दिस इज़ अ रिवीजन प्रोग्राम, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल आप बनाना एंड उसमें ये लिस्ट लिखना एंड डेफ सो स्टूडेंट करना एंड फिर फॉर लूप को लगाना, क्योंकि मैंने फॉर लूप भी आपको अच्छे से बताया है। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, मतलब इस स्टूडेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल इतनी लाइन लिखी हुई है, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, एंड प्रिंट कर दो स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को एक एक करके प्रिंट कर दो एंड सो स्टूडेंट्स। एंड बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पाइथन का फाउंडेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या चीज़ों को अपने डे 1 से डे 30 तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने वेरिएबल को अच्छे से कंप्लीट किया है, डेटा टाइप्स को कंप्लीट किया है, ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया है, कंडीशन को कंप्लीट किया है, लूप्स को कंप्लीट किया है, फंक्शन को कंप्लीट किया, लिस्ट भी, टपल को कंप्लीट किया एंड हमने कंप्लीट किया सेट को, डिक्शनरी को, स्ट्रिंग को एंड हैंडलिंग को। तो आज आपका यहाँ पे पाइथन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। एंड मैं डायरेक्टली वीडियो में बोल देना चाहता हूँ, जिसे भी केवल पाइथन सीखना है आप केवल ये 30 वीडियोस देख लेना। एंड इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम केवल डाउट्स पे बात करने वाले हैं, जो मेनली डाउट होते हैं पाइथन के बेस पे, क्योंकि मुझे फाउंडेशन से चीज़ों को लेके चलना है। क्या पता आगे वीडियोस आए भी या ना आए, टाइम मिले या ना मिले, बट अगर किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो तो उसे 100% करने की कोशिश करना चाहिए। एंड अगर आप वीडियो 30 पे पहुँचे हो तो 31 को भी ज़रूर ही देखना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स, वो लास्ट क्लास होने वाली पाइथन की, सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया। एंड अभी तक जो हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा है, सो थैंक्स अगेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके बाद पाइथन एंड हो जाएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।